चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज हम लोग की सवारी जा रही है, कहाँ जा रही है वीरा? सोनपुर मेला। आज हम लोग जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम। एशिया का सबसे बड़ा मेला है ये, जानवरों का, मतलब कि सामान का भी, कि बस जानवरों का सब चीज मिलता है। और है तो प्रॉपर, वैसे तो और भी यूट्यूब वगैरह पे मैंने देख लिया है कि कैसा रहता है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो गांव वाला मेला देखने के लिए, जो बचपन में हम लोग देखते थे। लेकिन ये सोनपुर का मेला सुनते हैं कि बहुत बड़ा होता है, तो चलिए देखते हैं कैसा है। सोनपुर डिस्ट्रिक्ट है ना गौरा? और अभी ये शायद खत्म होने वाला है 25 तारीख को। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर जगह सबसे पहले पहुंचते हैं और एक होता है जो सबसे लास्ट में पहुंचते हैं। तो हम लोग किस कैटेगरी में है गौरव? हम लोग लास्ट से 1-2 दिन पहले वाले हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दुबई गया। अपना कैसे रिकॉर्ड कैसा लग रहा है वीरा? हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। कोई यूट्यूबर आपको दिखाया होगा सोनपुर मेला, लेकिन वो ये खतरनाक रास्ता नहीं दिखाया होगा। रास्ता नहीं दिखाया होगा जहाँ से सोनपुर मेला जा। बस ये पता होना चाहिए कि क्या ये एक सिंगल जगह है जिधर से जाना है। हो सकता है रास्ता डाइव। हाँ, ओ आंटी, आंटी एक बार इधर देखिए, बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हम लोग को लेके गए थे ना, उनको खुद नहीं पता था कि मेला जाना किधर से है और कैसे जाना है। गौरव, सच में मेला है ना यहाँ कहीं? गायत्री, तो जैसे लग रहा है किसी गांव में आए हैं घूमने। क्या कहाँ है? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हाँ, पानी का बोतल क्यों लिए हैं? अरे भाई, यही एक रास्ता थोड़ा ना होगा, और भी कोई ना रास्ता होगा, कोई ना कोई। अरे हमारे गाइड कहाँ चले गए भाई? सोनपुर मेला तो बहुत लोग दिखाएंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन सिर्फ आपको एक चैनल पे मिलेगा, लाइव डिलाइट विद वंदना। क्या सही कह रहे हैं कि गलत बोले? पहले सही कह रहे हैं कि सोनपुर मेला पहुंचने से पहले ही हम लोग अप्रॉक्स 2 से 3 किलोमीटर ऑलरेडी वॉक कर चुके थे। केदारनाथ में थे, इतने बजे के बाद केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू। चल हाँ, और अगर आप ये रास्ता देख रहे होंगे तो इसका श्रेय हमारे गाइड को जाता है। सोनपुर मेला आ गया और आ गए हम लोग सोनपुर मेला में। फाइनली बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग। तो रुको जरा, सब्र करो। सब तो खाली है गौरव। क्या बात कर रहे हो आप? तो दोस्तों, अभी आ गया है व्यवहार न्यायालय।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो फाइनली हम पहुंच गए सोनपुर मेला 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद। और ये पूरा एक गांव ही पूरा मेला है, आप आगे देखिएगा कितनी भीड़ है। तो यहाँ जानवरों का एक प्रॉपर बाज़ार था, तो जो कि अभी हट चुका था क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट में गए थे। ये जो आप काले रंग की देख रहे हैं ना, ये सीटी है बजाने वाली। और ये देखिए यहाँ बहुत सारा सामान है। अभी हम लोग बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे हैं, या मुझे नहीं पता, शायद ये लास्ट पे हो, क्योंकि हर तरफ बाज़ार ही था। बिल्कुल लास्ट में कन्फ्यूज़न हो गई। तो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सिर्फ मेले का 5% ही घूम पाए। इतना बड़ा मेला था, पूरा एक गांव ही मेला था। बहुत सारे गांव के सामान आए थे, जो बेसिकली जो हैंडमेड होते हैं ना, तो सारी चीज़ें आई थी। बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा मेला था। तो जो बिहार के होंगे तो वो जानते होंगे, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बड़ा ये मेला लग रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी, झूले बाहर से, यूपी से, राजस्थान से, कश्मीर से, हर स्टेट से लोगों ने अपने अपने बाज़ार रखे थे। जैसे ये झूले हैं तो ये 150 में 2 दे रहे थे। क्वालिटी मुझे इतनी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन ठीक है, मतलब जो लोग आए थे। और यहाँ मुझे सबसे मेरा फेवरेट पॉइंट ये था, ये जहाँ पे ये पेड़ पौधे थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और हर चीज़ था, खाने वाली हर चीज़ थी। ये अमरूद, थाई अमरूद थे, वो भी थे। मतलब बहुत हर एक चीज़ अवेलेबल थी इस मेले में। और ये देखिए कितने बड़े बड़े से झूले थे, खाने की सारी चीज़ें थी, सामान बहुत था। अलग अलग जो जीविका वाली सब लेडीज़ होती हैं, गांव की औरतें, उन लोग ने अपना बाज़ार लगाया था। तो चलिए मेले को साथ साथ एंजॉय करिए, और कुछ चीज़ें होंगी तो मैं आपको आगे आगे इसको बताती जाऊंगी। यहाँ पे ये लकड़ी का सामान है, जो ये सब थोड़े कॉस्टली थे, 700-800 के ऐसे कैसरोल। और ये जो ट्रे है वो 400-500 का ऐसा ट्रे पूरा दे रहे थे, तो थोड़ा कॉस्टली लग रहे थे, या शायद मैंने कभी लिया नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो ये सारी हैंड क्राफ्टेड चीज़ें जो बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे कारपेट्स वगैरह भी आए थे। तो मेरा तो बार बार ध्यान जा रहा था फूलों पे। मैंने सोचा था लौटते टाइम मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आते आते मैं रास्ता ही भटक जाऊँगी, तो हम लोग दूसरे ही रास्ते पे चले गए थे। और यहाँ पे हर तरह की चीज़ें, हर रेंज की चीज़ें थी, जैसे आप नॉर्मल लोकल मार्केट्स में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और झूले तो आप जिधर जाइए वैसे ही झूले, जैसे नॉर्मल अगर एग्जीबिशन वगैरह लगता है तो एक झूले रहते हैं ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे 4-5 झूले थे। मतलब बहुत बड़ा सब कुछ था, बहुत बड़ा मेला था। तो यहाँ पे विरीशा से प्रॉमिस किया था कि इनको एक झूला झुलाना है, तो विरीशा ने फाइनली सेलेक्ट किया, और विरीशा ने भी यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पे देखिए ये जो प्यारा होती है वो, और डेकोरेशन के सारे सामान, मतलब सब कुछ था यहाँ पे। बहुत बड़ा मेला था, तो बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। पूरा दिन बीत गया, बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। अभी तो यहाँ मॉडरेट भीड़ थी कि लोग चल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट थी, हर एक स्टेट की मार्केट लगी थी, तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी यानी हाउ हम लोगों ने मैनेज किया। तो यहाँ पे देखिए ये सब डेकोरेशन के सामान थे, तो मैंने इसमें से कुछ ही चीज़ें ली, जिसमें ये भी था। ये डेकोरेशन वाला ये जो है, ये मैंने लिया था दरवाजे के लिए। और मैंने कुछ बेसिक चीज़ें ली थी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। मुझे ना ये घर के ये जो लोकल चीज़ें होती हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे वो लोहे का इमाम दस्ता, जिसे खलबट्टा बोलते हैं, या आप वो मार्बल वाला चकला देखें। तो मैं बार बार जा रही थी, फिर मैं सोच रही थी कि अभी कितना बड़ा मेला है, मैं इसको मतलब लेके जा पाऊँगी कि नहीं। और मैंने एक चीज़ और लिया था, वो जो ठेकुआ बनाने वाला सांचा होता है ना, मैंने उसको लिया था, ताकि कभी भी कोई कुकीज़ या नान खटाई बनाना हो तो उस पर थोड़ा डिज़ाइन बनाया जा सके। अभी देखिए यहाँ पे पान का भी स्टॉल था, और घर के बने आटे वगैरह भी थे, इवन फर्नीचर्स वगैरह भी थे, जो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी।
और मैंने इनसे पूछा, मुझे तब यहाँ पे पता चला कि ये सीटी होती है। और मैं कब से सोच रही थी कि क्या चीज़ ये लोग बेच रहे हैं, मुझे लगा कुछ जामुन वगैरह है। हर जगह का एक अपना एक प्रोज और कॉन्स होता है। मैंने सोचा था कि मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं जब एडिट करूंगी मैं तो ये चीज़ ज़रूर बताऊंगी। तो आप देखिए यहाँ पे हर जगह से लोग आए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी जितनी मैं बता नहीं पा रही हूँ। लेकिन मुझे थ्रू आउट द मेला इतना धक्का हुआ, मतलब आने जाने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मुझे कहीं पे भी अनकंफर्टेबल नहीं फील हुआ। इवन किसी भी लड़की को मैंने नहीं देखा कि कोई अनकंफर्टेबल है, जबकि यहाँ पे गांव के लोग थे, टिपिकल गांव के लोग थे, लेकिन फिर भी लोग इतने अच्छे थे, इतने सपोर्टिव। अगर आप कहीं आते भी ना तो वो लोग कहते थे दीदी जी ज़रा साइड हो जाइए। मेरे से ही नहीं, मैंने और भी लड़कियों को देखा कि सब बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मुझे ये चीज़ बिहार में बहुत अच्छी लगी। अभी गौरव भीड़ के चलते विरीशा को बिल्कुल कंधे पे इन्होंने ले लिया है। और मैंने सुना था कि ये गाजर का हलवा और ये पराठा ये सोनपुर का एक ऑथेंटिक मिठाई है। तो ये शायद 40 रुपये में दे रहे थे, तो एक टुकड़ा पराठा देते थे और ये गाजर का हलवा देते थे। मैंने नहीं खाया। और यहाँ पे था ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा दे रहे थे 100 रुपये का। तो इसके लिए भी देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने क्या खाया मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, लोगों को बहुत डिमांड था, जिसके लिए टोकन कटवाना पड़ा था। मैंने खाया ये थाई अमरूद, जो मुझे शुरू में भी दिखा था। तो मैंने सोचा था कि जहाँ भी थोड़ी जगह मिलेगी ना तो वहाँ पे हम लोग ये अमरूद ही खाएंगे। तो हमने अमरूद खाया और एक जगह पे हमने पेटीज़ खाई, तो पूरे मेले में। तो अभी देखिए आप भीड़ देख लीजिए कि कितनी है। अब यहाँ पे एक था क्राफ्ट बाज़ार, तो हम लोग वहाँ गए क्योंकि क्राफ्ट की चीज़ें थोड़ी अलग लगती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये उलन है, जो भी उलन बन रहा है ना, ये क्या है मशीन से बन रहा है, आपके सामने ही बन रहा है जो भी उलन क्लोथ्स है। ये मुझे शॉल अच्छी लग रही थी, लेकिन बाद में मुझे लगा वो टेडी बियर वाला कपड़ा है, फर वाला, वही बेच रहे हैं। और इनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। मैंने एक स्वेटर देखा था तो वो 400 रुपये का था उलन का। मैं भी शायद आपको दिखाऊंगी वीडियो में। ये मरून वाला स्वेटर जो था ना, ये डबल XL साइज़ का, ये लोग 400 रुपये का दे रहे थे। तो मुझे ऐसे कुछ कॉस्टली नहीं लगा, लेकिन मतलब और सामने सामने ही बना रहे थे, तो ये चीज़ भी ट्रस्टवर्दी था। अब यहाँ पे विरीशा ज़िद कर रही हैं, तो गौरव इनको कुछ अपना सामान दिला रहा है नेगोशिएट करा के। तो ये बहुत और मैंने फाइनली ये जो मैं स्टार्टिंग में देख रही थी ना, मैंने ले लिया 80 रुपये का 2 दिया उन्होंने। और वहाँ पे बोल रहे थे 150 या 120 रुपये का 2, तो नेगोशिएट कराने पे ये लोग कम कर रहे थे। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैंने तो यही चीज़ें ली। तो अभी तक अगर आप मेरे साथ बने होंगे तो आप देख रहे होंगे मैंने कितनी चीज़ें आपको दिखा दी। अभी ये कुछ भी नहीं है, अब इसका डबल बाकी है देखना, जो कि मैं नहीं देख पाई। और यहाँ पे पास में ही एक मंदिर है शिव जी का, उसका कुछ नाम है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। तो वहाँ पे वो भी बहुत मान्यता है उस मंदिर की। ये साड़ियाँ थी, ये इन्होंने 1200 की बताई थी, और एक लिनन की साड़ी थी, तो मुझे थोड़ी वो मिक्स कर रही थी तो मैंने नहीं लिया। तो ये साड़ी थी जो कि ये लोग 1500 की बता रहे थे। पाउच कैसे दे रही हैं? और ये ग्रीन वाला झोला
अब हम ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे जो गांव की औरतें हैं वो खुद से अपने हाथ से बना के चीज़ों को यहाँ पे बेचती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बड़ी ली, इसकी सब्ज़ी बनती है। तो ये उड़द की दाल की, चने की दाल की, इन सब चीज़ों की बनती है। तो मैंने यहाँ से ये 2 चीज़ें ली। कितने का दे रहे हैं? पीछे आप देख रहे होंगे कि इनके पास वो बास्केट जो दिख रही है ना, वो मैंने कॉस्ट पूछी थी तो वो 3000 रुपये की थी। वो पुराने टाइम में जैसे सीख का बनाते थे ना, वो वही वाली बास्केट थी। तो अब वापस से वो ट्रेंड में आ गई हैंडीक्राफ्ट की, तो अब वो 3000 की दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बड़ी का पैकेट है ना, तो एक 30 रुपये का दे रहे हैं 100 ग्राम। तो मैंने यहाँ पे 2 ली, तो मुझे ये 60 रुपये की पड़ी। और ये अचार है जो 60 रुपये का 250 ग्राम दे रहे हैं। केमिकल नहीं होगा? नहीं, हम घर टेस्ट करवा रहे हैं, केमिकल वाला नहीं है, हम लोग नेचुरल एकदम। ये कैसे है? 100 का है। हाँ 100 का है। ऐसे ही जीविका का एक और बगल में ही एक ऐसे स्टॉल था, तो हम लोग वहाँ पे गए। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के आटे हैं। और मुझे एक ये हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा लगा था, जो 250 रुपये या 150 रुपये में दे रहे थे। कुछ कागज़ वगैरह का बना था। और बगल में ही, इसके जस्ट बगल के स्टॉल में हम लोग गए, तो वहाँ पे ये देखिए जीविका, यहाँ भी सब गांव की औरतें अपने हाथ से चीज़ों को बनाती हैं। जैसे मुझे एक ये बहुत अच्छा लगा था, इमाम दस्ता, ये जो थोड़ा सा ये अलग शेप में है। तो ये इसका प्राइस ये 900 बता रहे थे, तो मैंने इसे लिया नहीं, लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। तो और ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें, शिवलिंग और पत्थर, और मशरूम का अचार फर्स्ट टाइम ये खाली मशरूम। तो ये जो भी चीज़ें ये लोग बनाती हैं ना, ये बिल्कुल प्योर घर की बनाती हैं। और ये लोग बता रहे थे कि ये पूरी चीज़ों का टेस्ट होता है, तब ये लोग यहाँ पे किसी भी मेले में ये लेके जाती हैं। और हाथ से बनी चूड़ियाँ, और एक ऐसा सेटअप बना था। और मतलब ये सारी चीज़ें ये लोग खुद से बनाते हैं। जैसे ये देखिए लाख की चूड़ियाँ थी जो वो नीचे बैठ के बना रही थी, और तब यहाँ पे रख रही थी। एक बास्केट देखा था मैंने बांस का, तो वो बोल रही थी 900 रुपये का, एक बहुत छोटा सा बास्केट था। तो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें तो थोड़ी कॉस्टली मिलती हैं। और ये देखिए घर के बने अचार, ऐसा ये बोल रही थी कि इन्होंने घर से ही सब उनके ग्रुप ने बनाया है, और सबके ग्रुप का नाम भी लिखा था। तो अलग अलग तरीके के अचार थे, मुरब्बे थे, मीठा आम का अचार था। और फिर मैंने देखा कि लोग ऐसे अपने हाथ से कुछ कुछ खाना बना के और वो भी रख रहे थे। और पीछे आप देखिए हर ग्रुप का नाम लिखा था, उस ग्रुप का नाम और उनकी रसोई या उनका स्टॉल, उनकी चूड़ी की दुकान, ऐसे करके ये सब चीज़ें थी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वुमेंस के लिए, जो हर स्टेट की गवर्नमेंट कर रही है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो ऐसा कोई हैंडीक्राफ्ट का मेला लगे ना, तो वहाँ पे एक बार आप ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पे मैंने देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अलग अलग सेफ्टी मेज़र के लिए अलग कैंप लगा है, और हर तरह का कैंप था। लेडीज़ के हेल्थ के लिए अलग कैंप लगा है। और यहाँ पे ये देखिए बिहार का म्यूज़ियम का एक कैंप लगा था, जिसमें बिहार का आर्किटेक्चर था, और जो भी यहाँ की जो भी इम्पोर्टेंट स्टैचूज़ वगैरह हैं जो भी है, तो वो यहाँ पे इसका कैंप लगा था। इसे टच नहीं करना था। और ये बहुत ही जो बिहार की धरोहर है ना, वो चीज़ यहाँ पे जो भी रखी गई है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई थी। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने जितना भी घूमा, लेकिन मैं थक गई थी और बहुत रात हो गई थी। और आते आते हम लोग 2 बार रास्ता भी भटक गए थे, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था। नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूँगी मैं अच्छे से इसको और समझ के जाऊँ, किसी जानकार के साथ कोशिश करूँ जाने की, और थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ। तो अब तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये सोनपुर मेला चला गया है। सॉरी फॉर दैट कि मैं बाद में इसका ब्लॉग डाल रही हूँ। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी या ब्लॉग में। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, होप आपने भी देख के एंजॉय किया होगा। बहुत थकान हो गई थी, अब तो सिर्फ एक बात याद आ रही थी। बाय बाय टाटा।